हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ ऑफ क्लास आई गेस या आई एम श्योर क्लास 11th and it's English chapter basically which name as the summer of beautiful white horse। तो हम देखते हैं कि आखिर है क्या इस चैप्टर में, इसकी समरी क्या है। तो सबसे पहले अगर समझना है कोई स्टोरी हो तो obviously you must be having a like glimpse or understanding of the character that story have, right? So let's see the character first. So in this the summer of beautiful white horse you'll be finding the character like Aram, Murad, Khusro, and also John Byro. Also there is some character like Murad, that I've told you earlier, and Zorab, who is Murad's father, that I'll explain when I am going to tell you the complete story. So here you must have got the idea of who the character in this story is. तो चलिए फिर देखते हैं कि है क्या। ठीक है ना, करो शुरू। करना ही पड़ेगा ना यार, चलो करती हूँ फिर। तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के अंदर जो मुराद है वो इसका दोस्त है एरम का, और फैमिली मेम्बर है। ठीक है, ये नहीं कि फ्रेंड वाला, फ्रेंड मतलब जैसे कि यू नो दे आर ब्रदर्स बट दे हैव द कनेक्शन लाइक अ फ्रेंड, मतलब काफ़ी अच्छी बनती है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे जानी दुश्मन, जैसे मैं और मेरी सिस्टर्स, या वैसे कोई भी इंडियन सिबलिंग्स में जैसे होता है। तो दे आर ब्रदर्स बेसिकली, बट दे हैव लाइक a good hold in their relationship. So this is what I mean by friendship. तो अरम और मुराद, तो मुराद जो है ना इसको भी घोड़े चलाने का बहुत शौक होता है, और वो भी वाइट कलर का। और अरम तो मतलब बिल्कुल पागल ही होता है, वो बचपन से ये सपना देख रहा होता है कि मैं एक दिन घोड़ा चलाऊंगा। और बल्कि उसके सपने में, उसकी ड्रीम में ये चीज़ आती है कि जैसे वो वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा हैंडसम लग रहा है, और पूरी ग्रास 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 वाली जगह है, एंड वो घोड़े को चरा रहा है, ग्रेस कर रहा है। तो ऐसा वो सपने में हमेशा दिखता है। तो मुराद जो है ना, ऑब्वियसली वो तो चाहेगा ही। एक तो उसका भी सपना था कि इसलिए भी वो पूरा करना चाहता था, और दूसरा उसके भाई का भी सपना था, तो अपने भाई के लिए भी करना चाहता था। तो एक होते हैं हमारे इसमें, नाम है उनका यस जॉन बायरो। जॉन बायरो के पास जो है ना टू जुड़वा ट्विन्स हॉर्सेस होती हैं विच आर वाइट हॉर्सेस। तो अब उसमें ना पता है उनके टीथ के अंदर कुछ साइंस, कुछ होगा, निशानी होगी। तो जो जॉन बायरो का हॉर्स है, जो ट्विन है, उनके में कुछ निशानी होगी उसके टीथ के पास। तो अब एक दिन मुराद जो है ना, अब सबसे पहले कि इनकी जो फैमिली है, अरम, मुराद, खुसरो की, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, मतलब अनट्रस्टवर्दीनेस। इनकी फैमिली को, इनके फैमिली में अब ये नहीं है कि सारे मेंबर्स ही ऐसे हैं, जैसे रिलेटिव्स वगैरह। इनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी के लिए इतना नहीं जाने जाते, पर इनकी फैमिली पूरी ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि इनकी फैमिली कभी धोखा नहीं करती, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी का बुरा नहीं करती, खुद से मतलब रखती है, एंड हेल्प करती है लोगों की। तो मतलब मेन मोरल जो है इसमें कि वो ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी के लिए इनकी फैमिली जानी जाती है। एंड होता क्या है कि जॉन, ये जो मुराद है ना, एरम का भाई, ये क्या करता है कि एक दिन जाता है और ये देखता है कि जॉन बायरो का एक घोड़ा ये लेके आ जाता है, और उसको काफ़ी दिन से वो चला रहा होता है, मतलब चढ़ा रहा होता है अपना अकेले। पर एक दिन फिर वो पता नहीं क्यों उसको लगता है कि अब मुझे एरम को बता देना चाहिए। वो पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसको इस बात का डर था कि उसकी पूरी फैमिली जो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी के लिए जानी जाती है, कहीं लोग मुझे चोर ना समझ ले। लेकिन फिर वो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं उसको, घोड़े को जब मैं लेके आया हूँ, अगर मैं बेच देता तब वो चोरी होती ना, पर मैं तो बस उसको चराने के लिए लाया हूँ, और चलाना इसका तो यूज़ ही यही है ना घोड़े का। तो ये तो चोरी हुई नहीं, असली में तो मैं इसकी देखभाल ही कर रहा हूँ। तो फिर वो डिसाइड करता है कि अब मैं एरम को बता दूंगा कि ये स्टोरी है, मेरे पास एक वाइट हॉर्स है जो मैं यहाँ से लेके आया हूँ जॉन बायरो के घर से। एंड तो फिर वो एरम को बताता है। पहले एरम भी हैरान होकर उससे बोलता है कि तुमने चोरी की है क्या, तुम्हें नहीं पता हमारी फैमिली ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी के लिए जानी जाती है। तो कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तब होता ना कि जब मैं उसको बेच देता, या हाँ बेच देता, तो तब वो चोरी होती। तो फिर वो बताता है आरंभ को कि देखो मैं सिर्फ इसको चलाने के लिए लाया हूँ, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। एंड अब क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि वो खुद अफोर्ड कर पाए, इसीलिए मुराद को लेके आना पड़ा। तो फिर वो आरंभ को भी कुछ हद तक ये बात ठीक लगती है। तो फिर वो कहता है ठीक है कि मैं भी ट्राई करूँ क्या। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। तभी तो मुराद कहता है तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर वो बैठता है और चलाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर आरंभ भी बहुत ज़्यादा। और फिर वो एक दिन
एक इंसान उनसे पूछता भी है कि ये घोड़ा जो है कहाँ से आया तुम लोगों के पास? तो वो कहता है कि कब से है? तो फिर इन्होंने कहा कि आज ही बस हम इसको चला रहे हैं। तो फिर एडम कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं इस व्हाइट हॉर्स को। तो वो कहता है कि अगर हम ऐसे बताएँगे तो कोई भी कहेगा कि ये चोरी है। पर अगर हम ये कहें कि आज ही लेके आए हैं तो कोई भी हमें चोर नहीं समझेगा। वो कहेंगे कि या मतलब ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, जेन्युइन रीज़न है, तो कोई भी मान जाएगा। तो एडम कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। फिर उसके बाद से जो जॉन बायरो है वो एक दिन आते हैं, तो लाइक वो देख लेते हैं उस वाइट हॉर्स को, और उनको थोड़ा सा वो पूछते भी हैं कि और दोनों बच्चों कैसे हो तुम लोग, एरम एंड मुराद को। कहता है हम ठीक है। तो फिर जॉन बायरो कहते हैं हॉर्स तुम लोग के पास आया कहाँ से? तो वो कहता है कि हम लेके आए हैं। तो फिर वो टीथ देख के वो समझ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब वो श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो तो किसी के पास भी वो निशानी वाला घोड़ा हो सकता है। तो फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। और वो उसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि जो खुसरो है ये आरम के पापा हैं, तो और मुराद के पापा का नाम है जोराब। तो जोराब जो है प्रैक्टिकल आदमी है, ये मतलब इनके पास ये हर चीज़ अपनी सूझबूझ से, फैसला समझदारी से लेते हैं कोई। पर खुसरो जो है ना, ये इनको लोग थोड़ा पागल टाइप का समझते हैं, क्योंकि वैसे नहीं कि कम्प्लीटली पागल, थोड़ी स्ट्रेंज हरकत करना नॉर्मल लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा अरे 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 हमारी गाड़ी गुम हो गई, तो कहेगा चलो कोई बात नहीं। अरे 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 आपकी बीवी देखो इतने रुपए लेके चल रही है, अरे चलो कोई बात नहीं। अरे लगता है सारा दूध गिर गया, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारी मतलब ये नॉर्मल हर बात पे ये बोलते थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की कमी थी इनके अंदर, खुसरो के अंदर। तो ये थोड़े से मेंटली माने जाते, मेंटल अनस्टेबल। और जुराब इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन हु इज़ फादर ऑफ मुराद, वेयर एज खुसरो इज़ फादर ऑफ एरम। तो फिर अब होता क्या है कि जो ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया एक लैंग्वेज है, अर्मेनिया अर्मेनियन लैंग्वेज, अर्मेनिया में बोला जाता है अर्मेनियन लैंग्वेज। तो वो लोग अर्मेनिया में ही रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत सी जगह है, खूबसूरत सी जगह है, और वहाँ की स्टोरी बहुत प्रेवलेंट है। मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब तारीफ़ करते हैं अर्मेनिया की एज अ प्लेस, और ये लोग बहुत गरीब होते हैं। तो फिर मुराद उस सिचुएशन में लेके आ जाता है घोड़ा। तो फिर आखिरी में अब उनको मुराद क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि यार अब बहुत दिन हो गए, अब मैं इनका घोड़ा वापस कर दूंगा इनको। तो एरम कहता है नहीं कुछ दिन रुक जाओ, मैं थोड़ा सीख लूँ जब लेके आई गए। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब वो भी जॉन बायरो बहुत परेशान थे, इनकी फैमिली में भी आके बोल रहे थे कि मेरा घोड़ा गुम हो गया गुम हो गया। इन्होंने घर पे नहीं रखा था ना एरम और मुराद ने, इन्होंने कहीं अलग जगह पे रखा हुआ था। तो फिर मुराद कहता है अब मैं वापस कर दूंगा जॉन बायरो का घोड़ा वाइट हॉर्स। तो फिर एरम कहता है यार जब तक मैं सीख नहीं जाता तब तक रुक जा। फिर मुराद कहता है तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएंगे, तो क्या मैं 1 साल तक रखूँ? तो कहता है नहीं बस 6 मंथ रुक जाओ। तो फिर वो मान जाता है, और फिर वो करके कुछ दिन बाद जो मुराद है वो जॉन बायरो के घर ले जाके उनका घोड़ा रख देता है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो वो भौंकते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जॉन बायरो को पता चल जाता है कि वो घोड़ा जो मुराद और एरम के पास वो देख के आए थे वो उनका ही घोड़ा था। तो फिर मुराद जो है ना वो हैंडल करना जानता था डॉग्स को, तो फिर उसने एनी हाउ कर लिया हैंडल डॉग्स को, और वो चीखे नहीं, और उसने घोड़ा रख दिया। तो फिर जॉन बायरो जब देखते तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ये इनके फैमिली में जाके बताते भी हैं, मुराद और एरम खुसरो की फैमिली में, कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर यहाँ पे भी खुसरो कहते हैं ऐसे सिचुएशन में तो क्या हुआ। तो फिर मतलब इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। एंड नो डाउट इट्स a really beautiful story with such comedy and suspense, yes. So I hope it's understandable to you and I've explained good the summer of beautiful white horse. And yeah, please do like, share and subscribe the channel, and comment. Thank you.